हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में झारखंड समान ज्ञान शुरू करते हैं। तो झारखंड इतिहास से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, तो ये छठा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड हिस्ट्री 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आने वाले झारखंड के सभी जेएसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल क्या है? तो सवाल है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट ऑफ गवर्नर सेंट्रल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के एजेंट के रूप में सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्किंसन। और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको कमेंट करके बताना है, या पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो दक्षिण पश्चिम एजेंसी के प्रथम एजेंट के रूप में विल्किंसन बने थे। अगला सवाल क्या है, किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी? तो कौन सा झारखंड का विद्रोह था जिसको अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह का हंगामा कहा था? तो इसका सही आंसर है भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? गंगा नारायण सिंह ने के नेतृत्व में, जिसको अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह का हंगामा की संज्ञा दिया था। अगला सवाल क्या है, भूमिज विद्रोह हुआ कब था? तो भूमिज विद्रोह हुआ कब था? तो इसका सही आंसर कब है? तो भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ था। और इसका दमन किसने किया था, वही अगला सवाल है। तो भूमिज विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेंट ने। तो भूमिज विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो डेंट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अरे ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और हाल के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो संथाल विद्रोह, और यहाँ तक कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है तो संथाल विद्रोह से संबंधित। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिधो कान्हू। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिधो कान्हू। और संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। और दोनों सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल क्या है, संथाल विद्रोह 1855-56 का तत्कालिक कारण क्या था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। किसके नेतृत्व में? सिधो कान्हू के नेतृत्व में। तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसुल्की, छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, या इनमें से कोई नहीं। अगर तीनों ऑप्शन पढ़ें तो आप सबसे सेटिस्फाई आंसर है भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें, किससे संबंधित है? गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसुल्की एक कोल विद्रोह का प्रमुख कारण था होने का। और छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 एक कौन सा मुंडा विद्रोह का प्रमुख कारण बना था। तो जो तीनों दिया है, लेकिन तीन विद्रोह का है। जो पहला है ये संथाल विद्रोह का कारण है, दूसरा है कोल विद्रोह का कारण, और तीसरा है मुंडा विद्रोह का कारण। अगला सवाल क्या है, किस विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी की अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और वो आपस में ही लड़ मरेंगे? या कौन से विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी किया था कि विदेशी शासन का अब अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उनके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और वो आपस में ही लड़ कट के मरेंगे? तो ये कौन सा शासक के समर्थक ने घोषणा किया था, विद्रोह के नेता के समर्थक ने कौन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 126। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के नेताओं ने यह घोषणा किया था कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश और उसके जितने भी समर्थक हैं गंगा के पार चल जाएंगे और वो अपने लड़ कट के मरेंगे। ये संथाल विद्रोह के नेताओं की घोषणा थी। अगला सवाल क्या है, 1855 के संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में संथालों ने कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेबिले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बरो, कर्नल हाइट। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मेजर बरो को हराया था। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की, तो कहाँ पे 1855-56 में संथाल विद्रोह के दौरान संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? भागलपुर वर्धमान में। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला सवाल देख लेते हैं, 30 जून 1855 को भगनाडीह में एक विशाल जनसभा में संथाल आदिवासियों ने क्या निर्णय लिया था?
तो 30 जून एक महत्वपूर्ण डेट है झारखंड में, और 30 जून को क्या मनाया जाता है? झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। तो हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। तो क्या था, 30 जून 1855 को भगनाडी में एक विशाल जनसभा में संथाल आदिवासियों ने क्या निर्णय लिया था? दिकुओं को भगाने का। तो ये भी सही है, दिकुओं को भगाने का। ऑप्शन बी देख लेते हैं। विदेशियों का राज हमेशा खत्म करने के लिए, ये भी था। आगे क्या है? सतयुग का राज न्याय व धर्म का अपना राज स्थापित करने का, यानी कि ए बी सी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल क्या है? संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का दमन करता कौन अंग्रेजी अधिकारी थे? कैप्टन अलेक्जेंडर। तो कैप्टन अलेक्जेंडर जो थे संथाल विद्रोह के दमन करता थे, तो ऑप्शन ए सही है। और संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो इसकी बात कर चुके हैं, 1855 में हुआ था, और उसके प्रमुख नेता सिधो कानून थे। और संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था प्रमुख रूप से? संथाल परगना में। ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, पर सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? यह किसका कथन है? यह प्रमुख प्रसिद्ध कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। तो कार्ल मार्क्स का एक कथन है। तो इस संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। और ये सवाल पूछा भी जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुल्की या मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है? तो कौन सी लड़ाई को मुल्की यानी मातृभूमि की लड़ाई और या तो मिल्की यानी जमीन की लड़ाई बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सरदारी लड़ाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल देख लेते हैं। सरदारी लड़ाई का विलय किसमें हो गया? तो सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किसमें हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंडा आंदोलन में। तो मुंडा आंदोलन में सरदारी लड़ाई का अंत हो गया था। और मुंडा आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? बिरसा मुंडा में के नेतृत्व में। अगला सवाल क्या है? खेरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खेरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। तो 1874 में खेरवार आंदोलन हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रमुख नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी। आगे यही सवाल है। तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी ने, ऑप्शन ए इसका सही है। और खेरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रोम उर्फ लाल बाबा ने किया था, तो ऑप्शन ए सही है। तो सफाहोड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? लाल हेम्ब्रोम उर्फ लाल बाबा, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका सही आंसर क्या है? संथाल, कच्छ, कोल या बिरसा मुंडा। तो उलगुलान विद्रोह जो था बिरसा मुंडा से जुड़ा था। अगला सवाल क्या है? 1899-1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे, आप जानते ही हैं। अगला सवाल क्या है? तो मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1894 का वन सुरक्षा कारण वही महत्वपूर्ण था। इससे संबंधित पहले जिक्र किया था। तो 1894 का वन सुरक्षा कानून, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो कौन से विद्रोह का कारण था? गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी, एक कोल विद्रोह का प्रमुख कारण था। इसके बाद भागलपुर रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगार, ये संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। अगला सवाल देख लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलियातू में। तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलियातू। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कहाँ पे? उलियातू में। आपको बताना है उलियातू गांव जो है झारखंड के कौन से जिले में स्थित है वर्तमान में? बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था, ये पूछा गया है। तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, तो ऑप्शन ए सही है। तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा। और बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? आनंद पांडे, तो ऑप्शन ए सही है। तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे। बिरसा मुंडा ने कौन से साल अपने आप को सिंहबुंगा का दूत घोषित किया था? यानी कि सिंहबुंगा का दूत यानी पैगंबर के समतुल्य, तो कब घोषित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1895 में। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को
भगवान का दूत घोषित कर दिया था, यानी कि शिवमोगा का दूत। अगला सवाल क्या है, किसने अपने बारे में प्रचारित किया, ईश्वर ने उन्हें किसी को निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति प्रदान की है जिससे वे अनुयायियों को अभेद अभेद बना देंगे और शत्रु की बंदूक और गोलियों को पानी बना देंगे। यह बिरसा मुंडा ने घोषणा किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, तो बिरसा आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो बिरसा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अगर पूछा गया है, अगर उद्देश्य की बात करें तो सभी बाहरी तथा विदेशी तत्व को बाहर निकालना, ये उद्देश्य, ये भी सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देख लेते हैं सही है या गलत, अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करना एवं स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना। तो इसका जानते हैं कि बिरसा मुंडा का लक्ष्य मुंडा राज की स्थापना करना, तो ऑप्शन बी भी सही है। अगला क्या है, ईसाई धर्म का विरोध करना और ईसाई बन चुके मुंडाओं को अपने धर्म में वापस लाना, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों कथन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बिरसा आंदोलन के प्रमुख कारण। अगला क्या है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या मुंडा राज। तो बिरसा मुंडा जो थे झारखंड के पक्ष में नहीं थे। अब देख के झारखंड देख के ना क्लिक कर दीजिएगा, बिरसा मुंडा जो थे एक अलग राज मुंडा राज के पक्ष में थे, तो ऑप्शन डी सही है। तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो मुंडा राज, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, किसने घोषणा की अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। यह किसका घोषणा था, मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा घोषणा किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, किसने घोषणा की दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे लाल झंडा। तो यह किसका घोषणा था, यह घोषणा जो है बिरसा मुंडा का ही घोषणा था, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 50वां, तो बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो बिरसा मुंडा के बारे में 3 कथन दिया है, उसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो 1899 में उन्होंने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह किया, तो बिल्कुल सही है, तो पहला कथन सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कथन देख लेते हैं, उसने ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हकीमों और ईसाइयों का कत्ल करने का आह्वान किया, तो ऑप्शन बी भी सही है। उसने दिकुओं से खूनी संघर्ष करने की घोषणा की, ऑप्शन सी, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि पहला ए बी सी तीनों कथन सही है बिरसा मुंडा के संबंध में। तो ये थे झारखंड हिस्ट्री से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण MCQ का छठा पार्ट। अब अगले पार्ट में देखेंगे, तब तक जय हिंद।